नमस्कार साथियों, मैं शोभित भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म एग्जाम विद अरिहंत पर। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल पर आपने देख लिया होगा, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिशा परीक्षण की, यानी कि डायरेक्शन सेंस की। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही कॉमन है, स्टूडेंट्स को आता भी है, लेकिन आज हम कुछ नायाब तरीके से और नए तरीके से इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके जो सवाल है वो ट्रिक से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी क्रम में। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातों के बारे में इसकी जानकारी दूंगा। तो देखिए, बेसिक बातें यदि हम समझने की कोशिश करें तो दिशाएं कितनी होती हैं। सबसे पहले मैं आप ही से पूछ लेता हूं कि दिशाएं जो होती हैं, डायरेक्शंस जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो आपने मुझे जवाब दिया है कि सर 4 होते हैं। तो मैं आपसे एक बार फिर से पूछूंगा, क्या सिर्फ 4 ही होते हैं? मुझे उम्मीद है अब आपने कह दिया होगा सर 8 होते हैं। जैसे ही आपने कहा 8 होते हैं तो मेरी इच्छा और बढ़ जाती है। मैं एक बार और पूछ लेता हूं कि सिर्फ 8 ही होते हैं, क्योंकि मेरी उम्मीद है कि आप दुगना तो कर ही रहे हो, शायद 16 कर दो। नहीं, ऐसा आप नहीं करोगे, मुझे पता है। आपको पता है कि दिशाएं बेसिकली 8 ही होती हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, दिशाएं 8 नहीं 10 होती हैं। जी हाँ, हमारे वेद शास्त्रों में 10 दिशाओं का जिक्र है, जिसमें से 8 दिशा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिनकी जरूरत हमें हमारे चैप्टर में पड़ती है। जैसे कि आप इस दिशा को क्या बुलाते हैं? सर हम इसे उत्तर बुलाते हैं, इसको दक्षिण बुलाते हैं, इसको पूरब बुलाते हैं और इसको पश्चिम बुलाते हैं। क्या आप इनके नाम इंग्लिश में जानते हैं? जानने चाहिए। उत्तर को इंग्लिश में नॉर्थ कहा जाता है, इसको साउथ कहा जाता है, इसको ईस्ट कहा जाता है और इसको वेस्ट कहा जाता है। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो हमको हमेशा से पता होनी चाहिए। दिशाएं हमारे दिमाग में एकदम से स्कैन्ड इमेज की तरह रहनी चाहिए कि उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे है, पूरब इधर है, पश्चिम इधर है। यदि आपकी कॉपी में ये बंद हो चुकी है, आपको यदि जरूरत पड़ने पर कॉपी खोलकर देखना पड़ता है, तो कोई फायदा नहीं है इस चैप्टर को पढ़ने का। तो आपके दिमाग में ये दिशाएं हमेशा क्लियर रहनी चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ 4 ही दिशा हुई। सर आपने तो कहा था कि बेसिकली 8 दिशाएं होती हैं। जी हाँ, तो ये जो उत्तर और पूरब के बीच में से निकलने वाली दिशा है, या फिर मैं इंग्लिश में कहूं तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से निकलने वाली ये जो दिशा है, इस दिशा को कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट और हिंदी में कहा जाता है उत्तर पूरब। इसी प्रकार से साउथ और ईस्ट के बीच में से निकलने वाली इस दिशा को क्या बुलाएंगे? आप भी बोलकर बताइए, कमेंट करके बताइए। इसको बुलाएंगे साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूरब। इसी प्रकार से आप इस दिशा की बात करते हैं तो ये साउथ और वेस्ट के बीच में आ रही है, तो इस वाली दिशा का नाम आप क्या बुलाएंगे? साउथ वेस्ट बुलाएंगे। और अंतिम इसका नाम आप लेकर बताइए, मुझे कमेंट में बताइए कि इसका नाम आप क्या बुलाएंगे। तो आप इसको कहीं वेस्ट नॉर्थ तो नहीं बुलाते? नहीं, इसको हम नॉर्थ वेस्ट बुलाएंगे। कि सर क्या अंतर है यदि मैं वेस्ट नॉर्थ बुला दूं और आप नॉर्थ वेस्ट बुला दो? क्या अंतर है इन दोनों बातों में? जी हाँ, अंतर है। याद रखिएगा, मैग्नेट के केवल 2 पोल होते हैं। आपने फिजिक्स में इतना तो ही होगा। कौन कौन से? एक नॉर्थ और एक साउथ। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी ये बीच वाली दिशाओं की बात होती है तो इनका जिक्र जब भी होगा तो आपको एक पोल जरूर मिलेगा। तो आपको जब भी इनकी कॉलिंग करनी है, यानी कि इन्हें बुलाना है, तो आपको उस पोल का नाम पहले लेना होगा। जैसे कि यहां पर एक ईस्ट है, एक नॉर्थ है, लेकिन पोल कौन सा है? नॉर्थ। तो नाम पहले किसका? नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही इसमें साउथ ईस्ट, ऐसे ही इसमें साउथ वेस्ट, ऐसे ही इसमें नॉर्थ वेस्ट बुलाना पड़ेगा। तो बेसिक आइडिया दिया है मैंने आपको कि दिशाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। अब इसके बाद हमको दिशाओं के हिसाब से बायां और दायां, यानी कि लेफ्ट और राइट भी मुड़ना आना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि एक व्यक्ति है जो कि पूरब दिशा की ओर, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में सीधा चला जा रहा है। अब उसे यहां से दाएं मुड़ना है, यानी कि राइट। जरा कमेंट करके बता दीजिए, ऊपर के नीचे, इतना तो बता ही सकते हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं सर नीचे मुड़ेगा, लेकिन जरूर इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे होंगे दायां मतलब ऊपर मुड़ेगा। जी हाँ, ये गलती कई लोगों से होती है कि वो लेफ्ट और राइट को नहीं समझ पाते हैं। तो मैं आपको इसका एक शानदार सा तरीका बताता हूं जिसमें लेफ्ट और राइट में कभी गलती नहीं होगी। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये एक पर्याय था, 2016 से चला था और 2-3 साल ये प्रश्न व्हाट्सएप पर भी मैसेज के जरिए घूमता रहा। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा पढ़ाई के दौरान ये कटप्पा और बाहुबली कहां से आ गए। आपने यदि इस मूवी को देखा हो तो इसमें बड़े अजीब और गरीब नाम के किरदार थे, जैसे कि कटप्पा बड़ा अजीब सा नाम है। ऐसे ही बाहुबली का एक भाई था जिसका नाम था भल्लाल देव, याद होगा आपको।
और इन दोनों की एक मां थी जिसका नाम था, बोलकर बताइए, शिवगामी देवी। इसी तरीके से एक राक्षस जैसा एक आदमी था, काला सा, ध्यान है आपने, उसने आक्रमण किया था पहले वाले पार्ट में, याद है नाम उसका? लिखकर बताइए। कालिके, ओके, आपको वो भी याद है। यदि यही सारे नाम इतिहास की किताब में लिखकर आ गए होते, आई कैन गारंटी यू, आप कहते सर क्या है ये नाम है कटप्पा, ये इंसान है कि कोई मिसाइल का नाम है, किसी देश पर गिर गई तो वो उसे भस्म कर देगी। जी हां, लेकिन आज आपको याद है क्योंकि आपने इसे पढ़ा नहीं है, इसे जिया है, 90 mm की स्क्रीन पर देखा है, इसलिए तो याद है। तो हम कर रहे हैं पढ़ाई जो हमको कभी रास नहीं आई, ये तो मजबूरन पढ़नी पड़ रही है, इसीलिए हमारे लेफ्ट और राइट गलत होते हैं, आज के बाद नहीं होंगे। जब आप किसी दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहे होते हैं, आपको उसे रास्ता दिखाना है, आप उससे कहते हो भाई आगे से लेफ्ट लेना है, तो कभी दोस्त ने राइट लिया क्या? कितना भी बेवकूफ दोस्त क्यों ना हो, लेकिन आपने लेफ्ट कहा तो वो लेफ्ट ही लेता है, कारण क्योंकि वो उस दिशा की ओर मूव कर रहा है। तो आपको भी ऐसा ही मान के चलना है। जैसे मैंने कहा, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुख करके सीधा चलना शुरू करता है, तो ये कोई और नहीं, ये आप हैं। आप स्कूटर से, मोटरसाइकिल से, कार से, पैदल, कैसे भी करके ऊपर की तरफ फेस करके जा रहे हैं, इमेजिन कीजिए। तो आपको दायां मुड़ना पड़े तो आपका दायां हाथ इधर होगा, आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अभी आपका फेस इधर हो गया, इमेजिन कीजिए। अब आपको फिर से दाएं मुड़ना है, राइट, हाथ के इशारे से बता दीजिए, मोबाइल छूट जाएगा मत बताना। इधर मुड़ना है, दायां, राइट, नीचे मुड़ेंगे। अब आपका फेस नीचे की ओर है, अब आपसे मैं कहता हूं बाएं मुड़िए, लेफ्ट, तो किधर मुड़ेंगे कि सर इधर मुड़ेंगे। अब क्योंकि हम प्रैक्टिकल वे में इस चीज को सोच रहे हैं तो हमारे लेफ्ट और राइट गलत नहीं होंगे। मैंने इतनी बेसिक बात बताई है, शायद आपको यूट्यूब की क्लास में कोई ना भी बताता हो। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है इस चीज के लिए। चलिए, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। विभिन्न प्रकार के सवाल मिलते हैं। इस चैप्टर को हमने टोटल 9 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से एक पहला टाइप होता है फाइनल डायरेक्शन, यानी कि अंतिम दिशा को ज्ञात करना। जहां पर यह है आपका पहला टाइप, आपके सामने लेकर आ रहा हूं, फाइनल डायरेक्शन, सॉरी वो गलत लग गया था, यह है फाइनल डायरेक्शन यानी कि अंतिम दिशा ज्ञात करना। इन सवालों की एक खासियत होगी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपसे अंतिम दिशा पूछी जाएगी कि वह व्यक्ति अंत में किस दिशा में जा रहा है, आपसे दूरी कभी नहीं पूछी जाएगी। और मैं आपको इन सवालों को बताता हूं कि कैसे सॉल्व होते हैं, आइए मेरे साथ। चलिए, पहला सवाल है आपके सामने, कह रहा है दिव्या पूरब दिशा की ओर जाती है। तो देखिएगा जरा, पूरब दिशा किधर होती है कि सर इस साइड में होती है। मैं आपके लिए दिशाएं भी बना देता हूं, ये लीजिए, ये है उत्तर, ये है पूरब, ये है दक्षिण और ये है पश्चिम। इंग्लिश में बात करूं तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। दिव्या पूरब दिशा की ओर जाती है, वह किस पथ का पालन करे कि वह दक्षिण दिशा में पहुंचे। अब आपको नीचे से पथ उठाना है, यानी कि लेफ्ट राइट देखना है कि क्या मुड़ना चाहिए जिससे वो दक्षिण में पहुंच जाए। तो चलिए, आपको पता है ना कि वो नीचे की ओर मुड़ जाए, राइट हैंड, एक बार राइट हैंड मुड़ जाए तो उसका मुख दक्षिण दिशा में हो जाएगा, इतना तो जानते हैं। लेकिन एक बार राइट मुड़ने को कहां कह रहा है, ऑप्शन तो कई अलग अलग हैं। जैसे पहला ऑप्शन पिक करें, उसने कहा बायां मुड़िए पहले, तो पूरब में जा रही थी, बायां मोड़ दीजिए ऊपर, फिर बायां मुड़िए तो आप इधर मोड़ देंगे, फिर बायां मुड़िए तो आप नीचे मोड़ देंगे, और इस बार वो दक्षिण दिशा में जाती हुई नजर आ गई। इसका मतलब पहला विकल्प ही बिल्कुल सही जवाब बन जाता है, बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। तो अब इन क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से कैसे किया जाए, बस थोड़ी ही देर में मैं आपको इसे समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और प्रश्नों की प्रैक्टिस मैं आपको कराना चाहता हूं। जैसे कि इस सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर डायरेक्टली, बीच के सवाल को छोड़ दिए मैंने। कितना बड़ा सवाल है देखिएगा जरा। यदि आपसे डायग्राम बनाने को कहा जाए तो आपको बड़ा समय लगेगा, चलो लेकिन मैं बनाकर दिखाता हूं, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे कि डायग्राम की जरूरत ही नहीं होगी। कैसे, मैं अभी समझाता हूं आपको। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा कि रूही अपने चौरू वाले के घर के पश्चिम दरवाजे से निकलकर, चौरू वाले घर का पश्चिम दरवाजा क्या होता है, जो पश्चिम दिशा की ओर खुलता हो, उसी को तो पश्चिम दरवाजा बोलेंगे। फिर कह रहा है निकलकर बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, यानी कि लेफ्ट मुड़ी और 1 किलोमीटर चली, मैंने लेफ्ट मोड़ दिया। 1 किलोमीटर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दूरी से कोई मतलब नहीं है, अंत में उसने हमसे दूरी नहीं पूछनी है। आगे कहता है इसके बाद वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, फिर से बाएं मोड़ दिया, 1 किलोमीटर चलती है। फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, पुनः बाएं मुड़कर 50 गज आगे बढ़कर दाएं मुड़ जाती है और 20 गज चलती है, पुनः दाएं मुड़कर 50 गज चलती है, पुनः दाएं मुड़कर
अपनी सहेली मोना के घर में पहुंच जाती है। ये मोना का घर है, यहां पर पहुंच चुकी है। बताओ कि रूही की सहेली मोना के घर का दरवाजा किस दिशा में है। आप ध्यान से देखें तो रूही चली थी, मुड़ मुड़ाकर ऐसे करके एंट्री कर रही है अपनी सहेली मोना के घर में। इस समय रूही का मुख तो उत्तर में है, लेकिन उसके घर का जो दरवाजा है, मोना के घर का दरवाजा, वो कहां खुलेगा? नीचे की ओर, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर। जिस तरफ फेस करके आप दरवाजे में एंट्री करते हैं, दरवाजा उसके हमेशा विपरीत खुलता है। तो ये है इस सवाल का डायग्राम। अब मैं आपको कुछ सिखाता हूं जिसमें आपको ये सवालों के लिए डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या? आइए देखिएगा। सवाल कहता है कि रूही अपने चौरू वाले घर के पश्चिम दरवाजे से निकली है। यह है पश्चिम दरवाजा, यानी कि वेस्ट वाला। कहता है बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर, बाएं मुड़कर 50 गज, फिर दाएं मुड़ जाती है और फिर पुनः दाएं मुड़कर 50 गज चलती है, पुनः दाएं मुड़कर अपनी सहेली मोना के घर में प्रवेश कर जाती है। क्या यही सारे मूवमेंट्स थे ना उसके लेफ्ट और राइट के? कि हाँ सर यही थे। तो आप सिर्फ मेरे कहने से एक काम कर दीजिए कि प्रत्येक लेफ्ट से प्रत्येक राइट को कैंसिल आउट करो, प्रत्येक लेफ्ट से प्रत्येक राइट को कैंसिल आउट करो, लेफ्ट से राइट को कैंसिल आउट करो। अकेला राइट बचा है अब आपके पास। तो जो रूही पश्चिम दरवाजे से निकली थी उसे केवल एक राइट घुमा दीजिए, वो अपनी सहेली मोना के घर में प्रवेश कर चुकी है। जी हाँ, पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो जब वो प्रवेश करी है तब उसका मुख उत्तर में है, तो दरवाजा कहां खुलता है? हमेशा उसके अपोजिट, यानी कि आंसर आएगा दक्षिण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? साउथ। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। यानी कि चौथे सवाल का आंसर क्या बनता है? ए बनता है। तो यहां से आपने एक बात सीख ली है। वो क्या सीखी है? कि प्रत्येक लेफ्ट से प्रत्येक राइट क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। कि सर ये हो क्यों जाता है? आपने कह दिया, हमने मान लिया, हम किसी संत के या किसी बाबा के अंधभक्त थोड़े ही हैं। नहीं, मैं आपको बनाना भी नहीं चाहता, क्योंकि भक्त तो यहीं रह जाते हैं, बाबा जेल चले जाते हैं। ठीक है, तो अंधभक्ति मत करिए, चीजों को सीखिए, चीजें क्या कहती हैं। मैंने कहा हर लेफ्ट से हर राइट कैंसिल आउट हो जाता है। इस बात को समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, मैंने पीले रंग के पेन से एक व्यक्ति को उत्तर दिशा में चलाया है। कौन सी दिशा? उत्तर, यानी कि नॉर्थ में चलाया है। मेरे कहने से आप इस व्यक्ति को एक बार लेफ्ट घुमाना और एक बार राइट। पहला लेफ्ट कहां घूमेगा? यहां। फिर पहला राइट कहां घूमेगा? कि सर यहां। अब मुझे बताओ कि अब वो कौन सी दिशा की ओर जा रहा है? कि सर उत्तर की ओर जा रहा है। अच्छा, उसने जब चलना शुरू किया था तब भी कौन सी दिशा थी? कि सर उत्तर ही थी। तो जब उसने चलना शुरू किया उत्तर में, उसने एक लेफ्ट मुड़ा, एक राइट मुड़ा, उसके बाद भी वो उत्तर में जा रहा है और पहले भी वो उत्तर में जा रहा था। तो इस लेफ्ट और राइट का रोल क्या है? कुछ भी नहीं, जीरो। यानी कि एक लेफ्ट और एक राइट मुड़ने से उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये प्रूफ है इस बात का कि जब भी आपको एक लेफ्ट मिले एक राइट मिले, वो कभी दिशा में परिवर्तन नहीं करेंगे, इसलिए हमें उन्हें काट देना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई तो हम कुछ अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो मैं खुद लिखकर आपसे पूछूंगा। देखिए, सबसे पहले दिशाएं बना रहा हूं। यह है उत्तर, यह है दक्षिण, यह है पूरब और यह है पश्चिम। इंग्लिश में भी लिख देता हूं इनको मैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। बीच वाली दिशा नहीं लिखना है, इसे एज इट इज रहने दीजिए। आपको एक बात तो समझ में आई चुकी है कि प्रत्येक लेफ्ट से राइट को क्या करना होता है? कैंसिल आउट करना होता है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। पहला सवाल तो वो हमने कर लिया, चलो इसी को पहला मान लो, आप कोई बात नहीं, बुरा क्यों मानते हो इस बात का। मैं आपसे सवाल में कहता हूं कि एक व्यक्ति जो है वो पश्चिम दिशा में, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। कौन से डायरेक्शन में? वेस्ट में। वह कुछ दूरी चलता है, दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, अंत में बाएं मुड़कर रुक जाता है। तो बताएं अब उसका मुख किस दिशा की ओर होगा? फाइनली इन विच डायरेक्शन ही विल बी फेसिंग। यानी कि फाइनल डायरेक्शन पूछा है, अंतिम दिशा पूछी है। ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं कि प्रत्येक लेफ्ट से प्रत्येक राइट कैंसिल आउट हो जाता है। तो लाइए, मैंने प्रत्येक लेफ्ट से राइट को कैंसिल आउट कर दिया, मैंने प्रत्येक लेफ्ट से राइट को कैंसिल आउट कर दिया। अब आपके सामने जो हैंड बचा वो क्या है? लेफ्ट।
तो जो व्यक्ति पश्चिम में जा रहा था उसे केवल एक लेफ्ट घुमाइए, आपका आंसर आ जाएगा क्या? दक्षिण। दक्षिण यानी कि साउथ। उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ गई होगी। नो डायग्राम नीडेड, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, केवल काटा पीटी सीख जाओ और आसानी से सवाल का आंसर आ जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में सवाल नहीं दे रहा हूं, अपनी तरफ से बनाकर कुछ सवाल दे रहा हूं कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन में फेस करके चलता है। वह पहले दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बायां, फिर बायां, फिर बायां मुड़कर रुक जाता है। तो बताएं अंत में उसका मुख किस दिशा की ओर होगा? आप चाहें तो इसको एक बार डायग्राम बनाकर देख लीजिए। चलिए देखते हैं कैसे। मैंने कहा दक्षिण में चला है, दायां मुड़ा राइट, इधर मुड़ेगा, बायां मुड़ा लेफ्ट, इधर मुड़ेगा, बायां मुड़ा लेफ्ट, इधर मुड़ेगा, बायां मुड़ा लेफ्ट, ऊपर मुड़ेगा, फिर बायां मुड़ा लेफ्ट, इधर मुड़ेगा, अंत में उसका मुख पश्चिम में होगा। याद कर लेना इस बात को। आंसर आने वाला है कि अंत में उसका मुख कौन सी दिशा में होगा? पश्चिम में। अब आइए मेरी शॉर्ट ट्रिक पर, जो कि कहती है कि हर लेफ्ट से हर राइट को काट देना चाहिए। काट दिया सर, अब काटो, अब काट कर दिखाओ, क्योंकि अब राइट तो है ही नहीं, सारे के सारे क्या बचे हैं? लेफ्ट बचे हैं। तो अब आपको एक और बात सीखनी होगी कि 3 लेफ्ट जब भी आपको दिखाई दे जाएं तो आप मान लेना कि 3 लेफ्ट की वैल्यू बराबर होती है 1 राइट के। इसी प्रकार कभी आपको 3 राइट दिखाई दे जाएं तो मान लेना 3 राइट की वैल्यू बराबर होती है 1 लेफ्ट के। चिंता मत करिए, प्रूफ करूंगा हर चीज को। अभी थोड़ी देर के लिए मान लो, 1 मिनट के लिए, कि 3 लेफ्ट बराबर कितने के होते हैं? 1 राइट के। तो ये 3 लेफ्ट ही तो बचे हैं, और मैं कह रहा हूं ये बराबर होते हैं 1 राइट के। तो आप जो व्यक्ति दक्षिण में चला था उसे 3 लेफ्ट घुमाने के बजाय 1 राइट घुमाना केवल। आइए देखिए, ये रहा दक्षिण में मुख उसका, 1 राइट घुमा दीजिए, आंसर आ गया पश्चिम। याद करके देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाकर जो आंसर निकाला था सर, क्या था वो? पश्चिम ही था। ये तो जादूगरों वाली कहानी हो गई। हाँ, क्या था? मैंने कबूतर डाला था कि नहीं? अब बिल्ली निकाली है, देखिएगा। कबूतर डाला था, कबूतर ही निकाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपका सवाल ये है कि ये सर 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट कैसे हो गए? समझा तो दो। 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट कैसे हो गए? समझा तो दो। आइए इधर ही आ जाते हैं। मैंने आपसे कहा 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट है, 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट है। आइए प्रूफ करते हैं। एक व्यक्ति पीले पेन से पूरब दिशा की ओर चला है। पीले पेन से, अलग रंग से इसलिए चला दिया, आपको याद रहेगा। आप मेरे कहने से इस व्यक्ति को 3 बार लेफ्ट घुमाइए। चलिए आइए मेरे साथ मिलकर घुमाइए। पहला लेफ्ट ऊपर, दूसरा लेफ्ट और तीसरा लेफ्ट। मुझे बताइए अब उसका मुख कौन सी दिशा की ओर है? कि सर दक्षिण दिशा की ओर है। जो व्यक्ति पूरब में जा रहा था, बड़ी मेहनत की, 1 लेफ्ट मुड़ा, 2 लेफ्ट मुड़ा, 3 लेफ्ट मुड़ा, और अंत में वो किस दिशा में चल दिया? दक्षिण में। मैं क्या कहता हूं, जो व्यक्ति पूरब में जा रहा था उसे केवल एक बार राइट मोड़ देते तो भी तो उसका मुख कौन सी दिशा में हो जाता? कि सर दक्षिण में। तो इससे ये प्रूफ नहीं हो गया कि 3 लेफ्ट मुड़कर भी कहां पहुंचा था? दक्षिण में, और 1 राइट मुड़कर भी कहां पहुंचा है? दक्षिण में। दैट मीन्स 3 लेफ्ट की वैल्यू बराबर है 1 राइट के। ऐसे ही प्रूफ करने की अब जरूरत नहीं रह जाती, 3 राइट की वैल्यू बराबर है 1 लेफ्ट के। जब भी आपको ये दिखाई दे जाए, आपको इसी तरीके से इनको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 3 लेफ्ट बराबर किसने के थे? 1 राइट के, और दक्षिण वाले व्यक्ति को 1 राइट घुमाने पर आंसर क्या आ गया था? पश्चिम यानी कि वेस्ट आ गया था। उम्मीद है आपको अब ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मैं अगले प्रश्न की तरफ मूव कर जाता हूं, बढ़ जाता हूं। अभी तीसरा प्रश्न मैं आपके सामने लिखता हूं। एक व्यक्ति है जो कि उत्तर दिशा की ओर यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में मुख करके चलना शुरू करता है। वह पहले बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और रुक गया। तो बताएं अंत में उसका मुख किस दिशा की ओर होगा? कमेंट मुझे आपसे चाहिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं आपको कुछ सिखा चुका हूं। उम्मीद है आपने कमेंट कर दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो कैसे सॉल्व होने वाला है देखिएगा। आपको पता है कि हर लेफ्ट से राइट कटता है, कट गया। अभी आपके सामने 3 राइट बचे हैं जिनकी वैल्यू बराबर 1 लेफ्ट के होती है। तो जो व्यक्ति नॉर्थ में था उसे 1 लेफ्ट घुमा दीजिए, आंसर फिर से क्या आ गया? पश्चिम आ गया। ये बाई चांस की बात है कि आंसर सेम ही आया है पिछले वाले सवाल की तरह, इसमें मेरी कोई साजिश नहीं है। आई होप पॉइंट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कुछ और सवालों को समझेंगे।
अच्छा, कुछ ट्रिक्स और बचेंगी, वो मैं इस साइड में लिख दूंगा, अभी इधर लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़े तो अगला सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। अगला सवाल कहता है कि एक व्यक्ति है जो कि उत्तर पूर्व दिशा में, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, उत्तर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। वह पहले बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़कर रुक गया। तो बताएं अंत में उसका मुख किस दिशा की ओर होगा, ये आपसे पूछ लिया जाए। तो भाई आपने लेफ्ट से राइट तो काट दिया है, अभी 3 लेफ्ट बचे हैं कि 4 लेफ्ट बचे हैं कि सर, अच्छा एक ज्यादा कर दिया मैंने, एक्चुअली मैं 4 लेफ्ट नहीं बचाना चाहता था, वो बाद में बचाएंगे। हाँ भाई, कितने लेफ्ट बचे हैं, 3 लेफ्ट बचे हैं। क्या आप जानते हैं 3 लेफ्ट की वैल्यू बराबर है 1 राइट के? तो जो व्यक्ति उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में था, यही तो होती है नॉर्थ ईस्ट ये वाली, उसे आपको एक्चुअली एक राइट घुमाना है। राइट घुमाइए और मुझे बताइए राइट घुमाने पर आंसर पूरब देंगे या दक्षिण पूरब देंगे? आप मुझे कमेंट करके बताइए। जो व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में था उसे राइट घुमाकर आंसर पूरब देंगे या दक्षिण पूरब देंगे? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर जब राइट घूमेगा तो पूरब नहीं दक्षिण पूर्व आएगा, और दक्षिण पूर्व को इंग्लिश में कहा जाता है साउथ ईस्ट। अब इस बात को भी समझिए कि जो व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में था उसे आपने राइट घुमाया तो बीच में एक दिशा ईस्ट भी तो मिली थी, लेकिन आप वहां नहीं रुके, आपने उसको इस वाली दिशा को बताया, यानी कि साउथ ईस्ट। कारण क्या है कि जब आप राइट मुड़ रहे होते हैं तो हमेशा 45 डिग्री पर नहीं मुड़ते। ये 45 था यदि आप यहां रुक जाते तो, बल्कि कितने डिग्री पर रुकते हैं, 90 डिग्री पर। जी हां, आपको इस बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि सिंपल लेफ्ट हो या सिंपल राइट हो, वो हमेशा कितने डिग्री पर मुड़ा जाता है, 90 डिग्री पर मुड़ा जाता है। जी हां, सिंपल लेफ्ट हो या सिंपल राइट, वो हमेशा कितने डिग्री पर मुड़ते हैं, 90 डिग्री पर मुड़ते हैं। क्या आप इसका प्रूफ चाहते हैं? लो मैं आपको प्रूफ देता हूं। आपसे मैंने कहा कि आप पूरब दिशा में जा रहे हैं, इधर जरा दाएं मुड़िए, राइट। कहां मुड़ूं बताइए? अच्छा नीचे मुड़ना है, चलिए मैं नीचे मुड़ जाता हूं। क्या मैं सही मुड़ गया? नहीं। अच्छा, तो आप पूरब दिशा में जा रहे हैं, दाएं मुड़ना है, राइट। बोलो किधर मुड़ूं? अच्छा नीचे। क्या मैं सही मुड़ गया? अरे नहीं सर, ऐसे नहीं मुड़ते हैं। तो जो व्यक्ति आप पूरब में जा रहे थे, मैंने कहा दाएं मुड़िए, तो कहां मुड़ूं कि सर नीचे। तो आप ऐसे मोड़ दूं तो मान जाएंगे? हाँ सर ये सही है। इतनी देर से आप पता नहीं क्या ड्रामे करके दिखा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कि आप इसी को सही मान रहे हैं और किसी को सही नहीं मान रहे। कारण बचपन से यही सीखा है कि आप पूरब में जा रहे थे ऐसे करके सीधे, मैंने कहा राइट मुड़ो, तो आप यहां से राइट ऐसे ही तो मुड़े, आपने ध्यान नहीं दिया, आप 90 डिग्री पर मुड़े हैं। यानी कि जब भी आपसे लेफ्ट कहा जाता है, आपसे राइट कहा जाता है, आप हमेशा ऐसे ही मुड़ते हैं एग्जैक्टली। यानी कि कितने डिग्री पर मुड़ते हैं, 90 डिग्री पर मुड़ते हैं। तो ये याद रखना कि सिंपल लेफ्ट हो या सिंपल राइट, वो हमेशा कितने डिग्री पर मुड़ा जाता है, 90 डिग्री पर मुड़ा जाता है। और मैंने कहा था ना 3 लेफ्ट की वैल्यू 1 राइट है। उत्तर पूरब नॉर्थ ईस्ट से राइट घूमो तो नॉर्थ ईस्ट ये रहा, राइट घूमोगे तो यहां रुके तो ये कितना डिग्री होगा, 45। हमें राइट का मतलब तो 90 डिग्री घूमना है, तो और आओ 45, तभी तो 45 45 90। आंसर क्या आएगा बोलो, साउथ ईस्ट। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। कमेंट करके बता दीजिए आप मुझे। यदि समझ में आ गई तो मुझे अगले पेज की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जगह ज्यादा बची नहीं है और मुझको दिशा दोबारा से बनानी भी पड़ेगी, है ना, आपको समझाने के लिए। ये लीजिए आपकी दिशाएं ये रही, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब और ये है पश्चिम। इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ठीक है, तो आपको अब अगली बात समझनी होगी। मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, पहले यहां तक की बात कर लेते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि प्रत्येक लेफ्ट से राइट कैंसिल आउट हो जाता है। 3 लेफ्ट मिल जाएं तो मान लेना एक राइट है, 3 राइट मिल जाएं तो मान लेना एक लेफ्ट है। ठीक है, अब अगली बात आपको समझनी है तो आपको सवाल भी बढ़ना पड़ेगा आगे। अब अगले सवाल पर पहुंचते हैं, ये चौथा था ना, अब 5वें सवाल पर पहुंचते हैं। ये है 5वां सवाल आपके सामने। सवाल क्या कहता है सुनिए, कहता है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में साउथ में मुख करा हुआ है,
वह पहले दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा और रुक गया। तो बताएं अंत में उसका मुख किस दिशा की ओर होगा? तो मेरे कहने से लेफ्ट से राइट तो काट देंगे, लेकिन इस बार 2 लेफ्ट बचे हैं आपके पास। और 2 लेफ्ट जो होते हैं, याद करना इस बात को, 2 लेफ्ट की वैल्यू क्या होती है? अपोजिट होती है। यानी कि 2 लेफ्ट हमेशा आपको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं। अपोजिट, 2 लेफ्ट हो या 2 राइट हो, दोनों ही कंडीशन में, 2 लेफ्ट हो या 2 राइट हो, दोनों ही कंडीशन में आप कहां जाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि विपरीत दिशा में जाएंगे। तो आपको जो व्यक्ति दक्षिण में चला था, यानी कि यहां पर आपको उसे 2 लेफ्ट घुमाने हैं, यानी कि अपोजिट करना है। तो दक्षिण का अपोजिट क्या होता है? उत्तर, यानी कि नॉर्थ। आपका आंसर बनेगा उत्तर, यानी कि नॉर्थ। कमेंट करके बताते रहिए क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ये तो था आपका फाइनल डायरेक्शन निकालना, यानी कि अंतिम दिशा निकालना। अब हम आएंगे दूसरे टाइप पर। दूसरे टाइप का नाम है दिशा एवं दूरी। यानी कि यहां पर हम दिशा के साथ साथ दूरी भी ज्ञात करना सीखेंगे। जी हाँ, उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक होगी, डोंट वरी। मैं शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग उसमें भी सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट तो सीखना ही सीखना पड़ेगा। तो अगला टाइप जो आता है आपका, इसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। यानी कि इस बार जो सवाल आएंगे उसमें दिशा भी पूछी जाएगी और दूरी भी पूछी जाएगी। चलिए आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है आपका। पहला सवाल ये है आपके सामने, ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया तो यहाँ से शुरू नहीं करते हैं, यहाँ से करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, इसके बाद अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है। चलिए पढ़ने से पहले आखिरी लाइन पढ़ लो आके। बताएं कि वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यानी कि शुरुआत से अब जहां वो दिखाई दे रहा है वो कितनी दूरी पर है। दूरी पूछिए, मान लो दूरी एवं दिशा पूछ लेता तो मैं दोनों ही चीज आपको निकालना सिखाऊंगा। इसमें दूरी के साथ साथ दिशा भी निकालना बताऊंगा। आइए पहले डायग्राम बनाते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है। लेट से पॉइंट ए से चला है, दक्षिण दिशा की ओर गया है, वो भी कितने मीटर? सर 30 मीटर। इसके बाद अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, पुनः 30 जाता है, बायां मोड़ दिया और कितने मीटर गया? कि सर 30 मीटर। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर जाता है, बायां मोड़ दिया और कितना गया? 20 मीटर। याद रखना इस 30 से थोड़ा कम रखूंगा मैं इसको। वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 30 जाता है, बायां मोड़ूंगा और 30 कितना चलाऊंगा? जितना ये था उतना ही चलाऊंगा, यानी कि ये भी कितने मीटर हो गया? 30 मीटर। अब वो आपसे पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, ये दूरी चाहिए उसको। अच्छा, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो नीचे दिख रहा है ना वो मुझको, नीचे। नीचे कौन सी दिशा होती है? सर दक्षिण। अच्छा, दूर कितना है? ये सिंपल बात है सर, ये 30 था, ये 20 है, ये 20 इस 30 में से घट जाएगा तो वो दूरी कितनी दिखाई देगी? 10 मीटर की दूरी दिखाई देगी। यानी कि वह प्रारंभिक स्थान से 10 मीटर दक्षिण दिशा की ओर दिखाई दे रहा है। 10 मीटर दक्षिण दिशा की ओर दिखाई दे रहा है। सिंपल, इसे कौन नहीं जानता? डायग्राम बनाकर बहुत आसानी से किया जा सकता है। सॉरी, डायग्राम बनाकर बड़ी आसानी से किया जा सकता है, लेकिन नहीं, आज के बाद हम ऐसे प्रश्नों के लिए डायग्राम नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे फिर सर? हम डायरेक्ट, एक ट्रिक है उससे इन प्रश्नों के आंसर दिया करेंगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक है NESW। जी नहीं, आपने गलत पढ़ा, ये न्यूज नहीं है, ये NESW है। न्यूज की स्पेलिंग NEWS होती है। जी हाँ, N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, S फॉर साउथ, W फॉर वेस्ट। मैंने वही लिखा है, यहां पर न्यूज वाली चीजें कुछ भी नहीं है। ये कहां से आया इस बात को समझते हैं। आपको पता है कि हमारी ये दिशाएं होती हैं, यानी कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। आप मुझे बताइए कि आपको नॉर्थ के राइट हैंड साइड पर क्या दिखता है? ईस्ट। तो देखिए मैंने नॉर्थ के राइट हैंड साइड पर ईस्ट ही रखा है। आप मुझे बताइए ईस्ट के राइट पर क्या दिखता है? साउथ। तो देखिए मैंने ईस्ट के राइट पर साउथ ही रखा है। आप मुझे बताइए साउथ के राइट पर क्या दिखता है? वेस्ट। तो मैंने साउथ के राइट पर वेस्ट ही रखा है। आप मुझे बताइए वेस्ट के राइट पर क्या दिखता है? नॉर्थ। क्या आपको वेस्ट के राइट में यहां कुछ दिखा? नहीं।
आपको यहां से ये पता तो है ना कि वेस्ट के राइट पर क्या मिलता है, नॉर्थ। तो ध्यान रखना, जब भी वेस्ट के राइट की बात चलेगी आप घूम कर कहां आएंगे, नॉर्थ पे। इसी तरीके से आप जानते हैं नॉर्थ के लेफ्ट पर क्या होता है, वेस्ट। क्या आपके नॉर्थ के लेफ्ट पर कुछ है, नहीं, बट आप जानते हैं ना नॉर्थ के लेफ्ट पर वेस्ट होता है। तो जब भी नॉर्थ के लेफ्ट की बात चलेगी आप घूमकर कहां पर आएंगे, वेस्ट पर। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अगली बात आपको यह समझनी होगी कि नॉर्थ से साउथ की वैल्यू कैंसिल आउट होती है और ईस्ट से वेस्ट की वैल्यू कैंसिल आउट होती है। नॉर्थ से साउथ की और ईस्ट से वेस्ट की वैल्यू कैंसिल आउट होती है। इतनी बात और समझिए बस। आपका आंसर तो आपके सामने है ही, क्या था, 10 मीटर, वो भी दक्षिण दिशा। इस ट्रिक से क्या आएगा आंसर, चलिए इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर गया, दक्षिण मतलब साउथ, 30 मीटर लिख दीजिए इसके नीचे। इसके बाद अपने बाईं ओर मुड़ा, साउथ में था, बाईं ओर मुड़ेगा तो साउथ का बायां यही तो होगा। और कितने मीटर गया, 30 मीटर गया, तो इसके नीचे भी 30 मीटर लिख दीजिए। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गया, ईस्ट में था, इससे बायां मुड़ेगा, इधर जाएगा और कितने मीटर जाएगा, 20 मीटर जाएगा। पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर गया, अब नॉर्थ में था, अपनी बाईं ओर जाएगा, कुछ है नहीं तो कहां पर आ जाएगा, वेस्ट में, और कितने मीटर जाएगा, 30 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैं बहुत स्लोली समझा रहा हूं, लेकिन इतना स्लो समझाने की जरूरत नहीं होगी, आगे सेकंडों में आंसर निकल आएगा। अभी क्योंकि आपको लेफ्ट राइट क्लियर नहीं है इसलिए मैंने ऐसे समझाया। आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर है आपको। मैंने कहा ईस्ट से वेस्ट कटता है तो दोनों पर 30-30 है, काट दीजिए। मैंने कहा नॉर्थ से साउथ कटता है, समान वैल्यू नहीं है तो कटेगी नहीं लेकिन घटेगी जरूर, 20 घट जाएगी 30 में से, तो बच कितनी जाएगी कि सर 10। अच्छा ये बचेगी किसके पास, जिसके पास ज्यादा थी उसी के पास बचेगी, यानी कि 30 पर थी, 30 ज्यादा थी, उसी के पास बची 10 मीटर। तो ये दूरी आंसर है आपका 10 मीटर। और दक्षिण दिशा भी आ रही है, देखो साउथ के नीचे ही तो बच रही है, तो आपका एग्जैक्टली आंसर भी क्या था, 10 मीटर दक्षिण था। उम्मीद करता हूं ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो अभी थम्स अप करना पड़ेगा और अभी अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। करिए फटाफट से। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। मैं चाहता हूं इस प्रश्न को आप खुद से करें, मेरी वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये लाइव तो चल नहीं रहा है, तो आप पॉज करके आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। क्या है सवाल? रमेश 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, अंत में वह पूरब दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। रमेश शुरू स्थान से किस दिशा में? इसमें सिर्फ दिशा पूछी है, वो भी प्रारंभिक स्थान से, लास्ट नहीं, फाइनल डायरेक्शन नहीं पूछा, उसमें तो लेफ्ट राइट काट देते थे। फाइनल डायरेक्शन नहीं पूछा है, शुरुआत से अब वो कौन सी दिशा में, रिस्पेक्टिव दिशा पूछिए। मैं कह रहा हूं दिशा भी और दूरी भी हम दोनों बताने के लिए तैयार हैं। कैसे बताएंगे, आइए पहले डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम कहता है रमेश 8 किलोमीटर दक्षिण में गया, यहां से चला था, दक्षिण दिशा में गया है 8 किलोमीटर, मैंने 8 लिख दिया, किलोमीटर भी लिख दिया, लीजिए। इसके बाद कहता है फिर पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर गया, ये पश्चिम है, मैंने इसको 3 किलोमीटर चला दिया। फिर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया, उत्तर ऊपर 5 किलोमीटर, 8 से थोड़ा सा कम चलाऊंगा क्योंकि ये 8 है तो ये 5 थोड़ा कम होना चाहिए। अंत में पूरब की ओर मुड़ा और 3 गया, पूरब ये रहा, 3 मतलब जितना ये उतना ही ये 3 किलोमीटर चला। इस बिंदु पर आ गया है, ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है कि रमेश शुरू स्थान से किस दिशा में है, ये रहा शुरू स्थान। यहां से देखा जाए, यहां से देखा जाए तो रमेश आपको कौन सी दिशा में दिख रहा है शुरू स्थान से, कि सर दक्षिण में। दक्षिण आपका आंसर बन गया है, दक्षिण आपका आंसर बन गया है, दक्षिण यानी कि डी। लेकिन मान लीजिए वो आपसे दूरी भी पूछ लेता तो, कि शुरू स्थान से कितनी दूर है, तो दूरी कैसे निकालते कि सर ये 8 थी, ये 5 है, 5 इस 8 में से घटेगी तो ये वाली दूरी 3 किलोमीटर की निकलेगी। कंप्लीट आंसर बन जाएगा क्या, 3 किलोमीटर दक्षिण। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से बताइए, अब ज्यादा अच्छा दिखाई दिया कि पहले? चश्मे वालों की तरह पूछ रहा हूं मैं आपसे। हाँ जी, क्लियर है। चलिए तो अब इसी क्वेश्चन को 3 किलोमीटर दक्षिण, ये रहा आंसर आपका कंप्लीट। इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से करते तो कैसे करते, बताइए मेरे साथ। ट्रिक क्या है बोलेंगे? ट्रिक है NESW, ये ट्रिक है आपकी। आप चाहें ना तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा कि इनके बीच में ऐसे करके लाइनें खींच ले, तो आपको कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का नहीं रहेगा। ये है आपका NESW।
लेकिन ये तो सजावट वाली बात हो गई, समय कहाँ बचेगा इसमें। सजा लिया हमने। चलो आगे पढ़े वही क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, रमेश 8 किलोमीटर दक्षिण में गया, दक्षिण मतलब साउथ, लिख दो 8 किलोमीटर। पश्चिम की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, पश्चिम यानी कि वेस्ट में लिख दो 3 किलोमीटर। फिर उत्तर की ओर मुड़ा 5 किलोमीटर चला, उत्तर यानी कि नॉर्थ में लिख दो 5 किलोमीटर। अंत में पूरा दिशा की ओर मुड़ा और 3 चला, पूरा मतलब ईस्ट में लिख दो 3 किलोमीटर। कितना आसान साफ सुथरा नजर आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो आप जानते हैं कि नॉर्थ से साउथ कटता है, आप जानते हैं ईस्ट से वेस्ट कटता है। बोलो कटने वाली वैल्यू क्या है कि सर वेस्ट से ईस्ट कट गया पूरा पूरा 3, लेकिन नॉर्थ घटेगा साउथ में से 5 घटेगा 8 में से, तो ये जो वैल्यू बचेगी वो 3 किलोमीटर की बचेगी। और किसके हेड में बची है कि सर साउथ के में, तो आंसर हो गया 3 किलोमीटर साउथ यानी कि दक्षिण। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आंसर आप पहले ही निकाल चुके हैं, दक्षिण आएगा। दूरी भी मैंने निकाल कर दिखाई दी, कितने किलोमीटर की आएगी? 3 किलोमीटर की आएगी। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोशिश करिए कि इसको आप खुद से कर पाए। पॉज कर सकते हैं वीडियो को, पॉज करने के बाद खुद से करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिएगा। सवाल क्या कहता है? सवाल ये कहता है, शर्ली एक नाम है, एक नियत स्थान से चलकर 15 मीटर उत्तर की ओर जाती है। मान लो ए से चली है, नीचे लिख लेता हूं, मान लो ए से चली है, उत्तर की ओर 15 मीटर जाती है, तो मैंने इसको 15 मीटर चला दिया शर्ली को। फिर अपने दाईं ओर घूमकर 15 मीटर जाती है, दायां घुमा दिया और फिर 15 मीटर चला दिया मैंने इसको। हाँ, फिर वह हर बार अपने बाईं ओर घूमी और 10 15 10 चली। हर बार बाएं घूमी है, लेफ्ट 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 लेफ्ट। चली कितना है? बाएं घूमकर एक बार 10 चली है, एक बार 15 चली है, और एक बार फिर बाएं घूमी है और कितना चली है? 10 चली है। तो ये यहां पर आ चुकी है शर्ली, यहां पर ध्यान दीजिएगा। 10 जितना ये था उतना ही ये है, तो वहीं यहां पर ही तो आएगी। पूछा है वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। ये रहा प्रारंभिक स्थल, ये रही दूरी, कितने मीटर? 15 मीटर। आंसर आ गया डी, दिल्ली। पूछा जाए प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में दिख रही है शर्ली के सर? ऊपर। ऊपर मतलब उत्तर, यानी कि कंप्लीट आंसर बन जाएगा 15 मीटर, 15 मीटर उत्तर। चलिए ये बात समझ में आ गई सभी लोगों के। 15 मीटर उत्तर की ओर दिखाई दे रही है शर्ली। अब आते हैं अपनी ट्रिक पर। देखिए शानदार ट्रिक क्या थी आपकी। आपकी ट्रिक थी क्या? NESW, यानी कि नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। चलिए इसे आप थोड़ा सा सुंदर देखने के लिए ऐसे कर लीजिए, ये सुंदर सा दिखाई देने लगेगा आपको। इसे बॉक्स में बंद कर लीजिए, हालांकि जरूरत नहीं है इन सारी बातों की, मैं तो बस सुंदर सा दिखाने के लिए कर देता हूँ ये। ठीक है, आपको पता है नॉर्थ से साउथ कटता है, आपको पता है ईस्ट से वेस्ट कटता है। अब सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल कहता है, शर्ली एक नियत स्थान से 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है, जाती है, जो भी है, उत्तर यानी कि यहाँ नॉर्थ में 15 मीटर। इसके बाद फिर अपने दाईं ओर घूमती है, तो इसका दायां ये रहा, और 15 मीटर चलती है, तो 15 मीटर चला दिया। फिर हर बार बाईं ओर घूमी है और 10 15 15 चली है, तो यहां से बाएं घूमेगी 10, यहां से बाएं घूमेगी मतलब यहां कितनी? 15। उसके बाद यहां से बाएं घूमेगी तो 10, तो यहां पर लिख दो 10। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अभी करना क्या है? कुछ नहीं करना, आपको काट देना है नॉर्थ से साउथ को। तो देखिए ईस्ट से वेस्ट को 15 से पूरा 15 कट जाएगा कि नहीं, 10 से ये 10 कट जाएगा कि नहीं, तो वैल्यू बचेगी नॉर्थ के हेड में, वो भी कितने मीटर की सर? 15 मीटर की। और किसके हेड में बची? नॉर्थ के में। इंग्लिश में नॉर्थ कहते हैं, तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? उत्तर। और आपका कंप्लीट आंसर पहले से लिखा है यहाँ पर 15 मीटर उत्तर। उम्मीद है बात समझ में ये भी आ गई होगी आपको अच्छी तरीके से। यदि समझ में आ रही है तो आप ने यदि अभी तक एग्जाम विद अरिहंत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन पर टैप कर दीजिए और ऑल पर टैप कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी टीचर्स की क्लासेस, चाहे वो मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, या जो भी सब्जेक्ट है, उन सभी की क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जरूर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एग्जाम विद अरिहंत को। इस टेलीग्राम के बहुत फायदे हैं।
फायदे क्या हैं? जो आप पढ़ रहे हो ये वाली पीडीएफ आपको उस वाले टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कह रहा हूं जो सॉल्यूशन यहाँ रंग बिरंगा देख रहे हो इस सॉल्यूशन के साथ मिलेगी, अब तो ठीक है। और इसके अलावा अरिहंत एक बहुत बड़ा नाम है जो कि मार्केट को कैप्चर करता है बुक्स की इंडस्ट्री में। तो आप जानते ही हैं कंटेंट की कोई कमी तो है नहीं, तो सबसे ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स पे मिलने वाला कंटेंट भी यहीं पर आपको मिलेगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है अगला प्रश्न। क्वेश्चन क्या कहता है? राम अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है। चलवाइए। राम को उसके घर से दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलवाइए। चलवा दी। इसके बाद कहता है दाएं मुड़कर 6 किलो, थोड़ा इधर लिख लूं, यहां से चला है मीन्स घर से चला है, 6 किलोमीटर साइकिल चलाई है, 6 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़कर 6 नहीं सॉरी 10 चलाई है ना, ये वाली 10 किलोमीटर चलाई है शुरुआत। 10 किलोमीटर साइकिल से चलता है, साइकिल चलाता है दक्षिण दिशा में। फिर दाएं मुड़ता है और 6 चलता है। दायां मोड़ा, मैंने 6 किलोमीटर लगभग इतना चला दिया है। फिर दाएं मुड़ता है 10 चलता है। दाएं मुड़कर 10 इतना ही चलेगा जितना ये था, तो मैंने इसको 10 किलोमीटर चला दिया। फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है, ये रहा बायां, और ये 15 किलोमीटर मैंने उसको चला दिया। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है इस बात को समझे। तो उसने पूछा है सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। अभी यहां पर है ना भाई, देखो अब घर जाना चाहता है सीधे, तो ऐसे चला जाए, इतनी साइकिल चला ले बस। ये कितनी है कि सर 15, और ये कितनी है सर कि ये 6 थी, तो ये भी कितनी हो गई, 6 ही हो गई। तो एक्चुअली उसे घर पहुंचना है सीधे, तो यहां से लेके यहां तक 15 और 6 21 किलोमीटर साइकिल चला लेनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? या इस बात को ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि वो घर से अभी कितनी दूरी पर दिखाई दे रहा है, घर से कितनी दूरी पर दिखाई दे रहा है, ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना इस बात को। हाँ, घर से दूरी दिखाई दे गई कितने किलोमीटर की, 21 किलोमीटर की। चलो इसी सवाल को हमें अपनी ट्रिक से करना है। ट्रिक से कैसे करेंगे आइए देखिएगा। ट्रिक NESW दोबारा से मैं यहां पर लिखूंगा, ये लीजिए मैंने लिख दिया, दैट इज नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट मैंने लिख दिया। और इसको थोड़ा सा सुंदर अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ये लीजिए मैंने इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया। अट्रैक्टिव के लिए नहीं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो उसके लिए। अट्रैक्शन क्या होता है, कुछ भी नहीं, पढ़ाई तो कैसे भी समझ में आ जाए, क्यों भाई, सही है। आइए सवाल क्या कहता है, अब आइए पढ़िए और मुझे बताइए। राम अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर गया 10, तो दक्षिण में लिख दो 10 किलोमीटर। अब दाएं मुड़ा तो दायां ये रहा 6 किलोमीटर गया, लिख दीजिए 6 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा, इसका दायां क्या आएगा पता है ना आपको, ये कितना चला 10 किलोमीटर। उसके बाद फिर बाएं मुड़ा, बायां इसका कहाँ आएगा, यहां पर कितना चला 15 किलोमीटर, यहां लिख दीजिए। आपको एक बात और पता है क्या, नॉर्थ से साउथ काटा जाता है, ईस्ट से वेस्ट काटा जाता है, और काटने के लिए आपके पास पेन भी है, काट क्यों नहीं देते इसको। नॉर्थ से साउथ काटना है, 10 से पूरा 10 कट गया, ईस्ट पे कुछ है नहीं जो वेस्ट को काट पाए, तो ये जुड़ेगा, तो 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर आ गया 21 किलोमीटर पश्चिम दिशा में दिख रहा है। नहीं पूछा उसने दिशा, आंसर दे दीजिए 21 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं ये बात अच्छे से, भली बात ही बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। कैसी लगी ट्रिक कमेंट करके बताइए, अच्छी लगी तो थम्स अप तो बनता है एटलीस्ट, और फटाफट से शेयर कर दीजिए सेशन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में हमारी NESW काम नहीं करेगी, कारण क्योंकि यहां पर 2 व्यक्ति आ गए हैं, राम और श्याम। देखिएगा जरा, तो इसे हम डायग्राम बनाकर सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे। आइए सवाल देखिए, कह रहा है राम और श्याम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं, मतलब एक ही बिंदु से चले हैं और दोनों उत्तर दिशा की ओर चले गए हैं, ऐसे करके राम और श्याम, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। लो मैंने 20 मीटर लिख दिया इस दूरी को। फिर कहता है राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, तो मैंने इधर राम को मोड़ दिया बाईं ओर, और श्याम अपने दाईं ओर, तो मैंने श्याम को मोड़ दिया इधर दाईं ओर। यहां S लिख देता हूं, यहां R लिख देता हूं, ये राम है ये श्याम है। कुछ समय बाद राम जिस दिशा में घूमा था उसमें 10 मीटर चलता है। राम तो इसी दिशा में घूमा था, तो इसमें 10 मीटर चलता है, लिख दीजिए 10 मीटर।
दूसरी ओर श्याम केवल 7 ही मीटर चलता है, तो ये वाली दूरी श्याम की जो है ये केवल 7 ही मीटर की है, ऐसा बोल रहा है। बाद में राम अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और श्याम दाईं ओर। राम अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और श्याम दाईं ओर मुड़ता है, तो श्याम का दायां भी नीचे ही होगा, इसका बायां नीचे होगा, इसका दायां नीचे होगा। दोनों 25 मीटर आगे बढ़ते हैं, तो इसको आप ऐसे ले जाओ, 20 से आगे निकाल लो, 25 हो जाएगा। और इसको भी एग्जैक्टली 25 यानी कि इसी के सामने ले आओ, दोनों की दूरी 25 मीटर और 25 मीटर की हो जाती है। ठीक है, आगे कहता है राम श्याम से कितनी दूर है। दैट मीन्स आपको जो दूरी बतानी है वो दूरी कौन सी बतानी है, आपको दूरी ये वाली बतानी है कि राम श्याम से कितनी दूर है। तो क्या दिक्कत है, ये कितना था, यहां से यहां तक 10, तो ये कितना था, यहां से यहां तक 7, 10 और 7 17 था, तो ये भी कितना होगा 17 मीटर या किलोमीटर, जो भी दे रखा है वही होगा। आंसर आ गया 17 मीटर, यानी कि सी चेन्नई एकदम से करेक्ट आंसर बन जाता है। कमेंट करके बता दीजिए क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या नहीं आ गई। मैं बहुत स्लोली धीरे धीरे आपको इन बातों को समझा रहा हूं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल, अरे लो, ये तो अगला सवाल किसी और तरीके का आ गया। ये है पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित। पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित सवाल कैसे होते हैं, जरा इनको भी जाने। इन सवालों में भी आपसे दिशा के साथ साथ दूरी पूछी जाएगी, लेकिन दूरी इस बार सीधी नहीं तिरछी पूछी जाएगी, या मैं कहूं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाएगा, यानी कि कम से कम दूरी पूछी जाएगी। तो सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। तो आप सभी लोग कक्षा 8 या 7 में पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ चुके थे। कैसे कि आपको बताया गया कि एक समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, कि सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और इसको लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं। ये हमको बचपन में बता दिया गया था। इंग्लिश में कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको बेस कहते हैं। तो पाइथागोरस नामक जो बाबा थे, मतलब विद्वान थे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था क्या कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं, बोलकर बता देता हूं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हम कक्षा 8 या 7 में पढ़ चुके हैं, इसमें ऐसी कोई नई बात तो है नहीं है भैया। ठीक है, तो इसे तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो आखिर इसकी जरूरत हमें इस चैप्टर में कैसे पड़ गई, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में आखिर हमें ये जरूरत कैसे पड़ गई। ठीक है, तो लीजिए इसे थोड़ा सा साइड कर देता हूं मैं। देखो होता क्या है कि इसमें पाइथागोरस से संबंधित सवाल आते हैं, और सवाल कुछ ऐसे आते हैं कि आपसे कहा जाएगा कि एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर सीधा मोटरसाइकिल चलाकर 4 किलोमीटर चला जाता है। इसके बाद दाएं मुड़ता है यानी कि राइट, और 3 किलोमीटर चलकर रुक जाता है क्योंकि इसकी पत्नी का फोन इसके घर से आ गया। बोली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे घर से बिना पूछे निकलने की। बंदे में हो गया खौफ। इसने कहा हाईवे से गया तो 3 और 4 7 किलोमीटर जाना पड़ेगा, रेड लाइट मिलेंगी, ट्रैफिक मिलेगा, मार पड़ेगी पक्का। आओ देखा ना ताओ, बंदे ने अपनी मोटरसाइकिल को खेतों में कुदा दिया और पहुंच गया घर पर। बोला देवी क्यों गुस्सा होती हो, मैं यहीं तक गया था, चौराहे तक। बेचारे की मार बच गई, केवल डांट से इसका काम चल गया है। तो ये मार बचाने वाली दूरी मुझे लगता है लगभग सभी को पता होनी चाहिए। पति बनने जा रहे हैं तो बहुत जरूरी है, पत्नी बनने जा रही हैं तो भी जरूरी है। बोल तो तभी पकड़ में आएगी कि आखिर कहां गए होंगे। हाँ, तो आप देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है। सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, जो कि हमें निकालनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम दूरी। एक क्या कहलाएगी, लंब, और एक क्या कहलाएगी, बोलकर बताइए, आधार। आपको चाहिए कि ये वाली दूरी कितनी है ये जानना चाहते हैं, तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग। बोलो लंब कितना है सर, 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार कितना है कि सर 4 है, तो 4 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना हुआ 9, 4 का वर्ग कितना हुआ 16, 16 और 9 कितना हुआ 25। जब कर्ण पे से वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट 25 होगा। अंडर रूट 25 का मतलब होता है 5 किलोमीटर, यानी कि मार बचाने वाली दूरी कितने किलोमीटर की, 5। हाईवे से जाता तो 3 और 4 7 चलना पड़ता, तिर्यक दूरी तिरछी दूरी से केवल 5 चलना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल आपके सामने पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन हमेशा इतने आसान लॉलीपॉप टाइप सवाल आ जाएं ऐसा जरूरी नहीं है।
और कैसे आ सकते हैं ये जानने के लिए जुड़े रहिए और अगली स्लाइड पर मुड़ते रहिए। यह है सवाल नंबर 1 आपके सामने। आइए इस बात को समझते हैं। कहता है मोहित दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर जाता है। चलिए लेकर चलते हैं मोहित को दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर। मान लो अपने घर से चला होगा मोहित, दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। मैंने बायां मोड़ा और उसको 6 किलोमीटर भी चला दिया। बायां ही मुड़ा था ना, हाँ। अंत में दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। मैंने दायां मोड़ दिया और उसको 4 किलोमीटर चला दिया और वो रुक गया होगा क्योंकि अंत में वो बायां मुड़ा था, दायां मुड़ा था। तो बताएं अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु ये रहा। यहां पर अपनी 4 दिशा बनाइए और बताइए वो आपको यही तो दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये कौन सी है, साउथ, ये कौन सी है, ईस्ट। तो दिशा तो हो गई साउथ ईस्ट। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? अच्छा, दूरी कितनी है ये जानने के लिए आपको इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा कंप्लीट। और ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार। ये 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 किलोमीटर। ये 4 है ही, ये कितना होगा ये वाली दूरी, कि ये 4 है तो ये भी कितनी होगी, 4 किलोमीटर। क्या आप जानते हैं कर्ण हमको निकालना है, यही तो है कर्ण, ये हमें निकालना है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब है 4 और 4 8 का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग। आधार है हमारे पास 6 तो ये 6 का वर्ग हो गया। 8 का वर्ग 64 हुआ, 6 का वर्ग 36 हुआ और 64 36 100 हुआ। कर्ण पे से वर्ग हटेगा, अंडर रूट 100 होगा। अंडर रूट 100 का मतलब होता है 10 किलोमीटर। तो ये तिरछी दूरी उसके घर से जो है वो 10 किलोमीटर की है और कौन सी दिशा में है, साउथ ईस्ट में, जिसे हिंदी में दक्षिण पूर्व कहा जाता है। तो 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व ऐसा ऑप्शन आपको चाहिए तो वो सी चेन्नई में दिखाई देता है। सवाल ये उठता है कि सर आप एक ट्रिक बताया करते थे NESW, क्या वो ऐसे सवालों में भी काम करेगी? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल करेगी। करवाने वाला चाहिए। कैसे करेगी, चलिए आइए देख लेते हैं। हमारी ट्रिक थी NESW, मैंने यहां पर लिख दिया है। इसे मिटाऊंगा तो ये तो आपके काम की चीज है, चलो मिटा ही देता हूं इसको। आंसर तो आपने देख लिया, बाकी वीडियो देख लोगे जब जरूरत पड़ेगी तब। हमारी ट्रिक है NESW, ठीक। NESW का मतलब हो गया नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ठीक, सवाल पर आइए। सवाल क्या कहता है देखिएगा। सवाल ये कहता है कि मोहित दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर गया। दक्षिण मतलब साउथ में लिख दो 4 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा और 6 गया। इसका बायां ये रहा, 6 किलोमीटर गया। अंत में दाएं मुड़ा, अब इसका दायां यही तो होगा और 4 किलोमीटर जाकर रुक गया। बस इतनी सी बात थी। तो बताएं अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर एवं किस दिशा में होगा, यह सवाल है। आप जानते हैं नॉर्थ से साउथ कटता है, आप जानते हैं ईस्ट से वेस्ट कटता है। क्या नॉर्थ पे कुछ है जो साउथ को काट पाए? नहीं। तो आपको एक्चुअली जो वैल्यू दी है उसे जोड़कर लिखना होगा, यानी कि 4 और 4 कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या वेस्ट पर कुछ है जो ईस्ट को काट पाए? नहीं। तो आपको ये एज इट इज 6 लिखना पड़ेगा। आप इतनी देर से शॉर्ट ट्रिक को पढ़ते आ रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा अब तक क्या होता था, कट फिटने के बाद एक वैल्यू बचती थी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है, नहीं गाना नहीं गा रहा हूं 17-18 सालों में, मैं कह रहा हूं ऐसा पहली बार हुआ है कि वैल्यू कितनी बची हैं, 2 बची हैं। आप मान लीजिएगा जब भी 2 वैल्यू बचे मतलब पाइथागोरस लग रही है। और पाइथागोरस लगाने का तरीका होता है दोनों का स्क्वायर तो करना ही है, दोनों को जोड़ना भी है और इस पर अंडर रूट भी डालना है। 6 का स्क्वायर 36 है, 8 का स्क्वायर 64 है, अंडर रूट में ये 100 हो गया। 100 का मतलब 10 किलोमीटर हो गया। अब दिशा कैसे बताओगे सर? क्यों नहीं बताएंगे? देखिए ये किसके हेड में थी, साउथ के। ये किसके हेड में थी, ईस्ट के। तो दिशा क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट, जिसे दक्षिण पूर्व कहते हैं। आंसर भी आपका था 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको बहुत शानदार लगा होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। तो कैसी लगी आज की क्लास ये कमेंट करके जरूर बताइए। यदि अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद क्लास, टेक केयर, गुड नाइट।